के जो है जो राम मंदिर की खिलाफत करती थी उसके साथ सत्ता के लिए खड़े हो गए। सत्ता गारंटी है कि 400 प्लस सीटें कहीं नहीं गई हैं, निश्चित है। और एक ऐसी पार्टी जो शुरू से हिंदुओं के साथ खड़ी रही, जो शुरू से राम मंदिर के फेवर में राम मंदिर की बात करती रही, अगर उस पार्टी को तुम वोट नहीं देते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये कमी भाजपा में नहीं, कमी तुम्हारे डीएनए में है। वो पार्टी हिंदुओं को खत्म करने की बात करती है, हिंदुत्ववादियों को खत्म करने की बात करती है, फिर भी हिंदुओं को वोट देता है। तो वो चूतिया राहुल गांधी 22 तारीख को देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा फंक्शन है। करीब 550 साल बाद रामलला को उनका घर मिल रहा है। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं यार कि कांग्रेस के लिए इतनी नफरत क्यों भरी है तेरे मन में। तो यार मैं बस एक ही बात बोलता हूँ यार कि जो सच्चा सनातनी है, जो सच्चा हिंदू है ना, तो उसको कांग्रेस से नफरत कूट कूट के भरी होनी चाहिए। मैं और वहीं जो है दूसरा तबका है जो आज भी धड़ल्ले से 5, 7, 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऑपरेशन का असली दिन तो 22 जनवरी होगा। और मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो राम मंदिर न्यास समिति ने जो इनविटेशन दिया है विपक्षियों को, क्या वो देना उचित है? आप बताइए कि कांग्रेस जो हमेशा राम मंदिर के विरोध में खड़ी रही, शुरू से उसने राम मंदिर की खिलाफत की है, अपने 24-24, 25-25 वकील उसने सिर्फ राम मंदिर के खिलाफ लगा के रखे थे। आज राम मंदिर न्यास समिति ने उसको भी इन्विटेशन भेजा है। अरे ऐसे दरिद्रों को तो राम मंदिर से दूर रखना चाहिए, इनको तो जूते मारना चाहिए। और वहीं मुलायम की पार्टी जो कहता था कि मैं मुस्लिमों के लिए और क्या कर सकता हूँ, मेरा बस चलता तो मैं सरयू को पूरा लाल कर देता, लहूलुहान कर देता, जिसने करीब 300 राम भक्तों पर गोली चलाई, कार सेवकों की मृत्यु करवाई, आज उसकी बहू, उसका बेटा बोलता है कि हमको न्योता नहीं मिला, हमको कार्ड नहीं मिला। धन्य है प्रभु, ये तो वही है कि यार राम की लीला राम ही जाने। ऐसे लोगों को ना बोलने में भी शर्म नहीं आती ना, ऐसे लोगों को तो यार बस चले ना तो जूते से मारूं मैं कसम से। और वही एक उद्धव ठाकरे की पार्टी, जो पार्टी आज बोलती है कि भाजपा ने क्या किया है राम मंदिर के लिए, कुछ खास नहीं किया है, इससे अधिक तो हम लोगों ने किया था। तो उनसे अब ये बताओ ना कि भैया तुम तो ऐसी पार्टी हो कि जा कर के जो है जो राम मंदिर की खिलाफत करती थी उसके साथ सत्ता के लिए खड़े हो गए। सत्ता के लिए तुमने उसके साथ गठबंधन कर लिया। मतलब एक अजीब ही माहौल चल रहा है देश में ना, कि सिर्फ आदमी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है मोदी के खिलाफ। आज 9 साल हो चुके हैं मोदी को, कोई मुद्दा नहीं है। अभी 2 महीने बाद जो है फिर से मोदी जी आ रहे हैं, और इस बार तो मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी है कि 400 प्लस सीटें कहीं नहीं गई हैं, निश्चित है। और अगर 400 से कम सीटें होती है ना, तो हिंदुओं अपना डीएनए चेक करा लेना, क्योंकि फिर तुम्हारे डीएनए में कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो शुरू से हिंदुओं के साथ खड़ी रही, जो शुरू से राम मंदिर के फेवर में राम मंदिर की बात करती रही, अगर उस पार्टी को तुम वोट नहीं देते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये कमी भाजपा में नहीं, कमी तुम्हारे डीएनए में है। पक्का फिर तुम्हारा मुल्ला का खून है तुम्हारे शरीर में। क्योंकि अगर मोदी जैसा नेता मुस्लिमों को मिलता ना, तो मुस्लिम उसके लिए अपना सर तक करवा डालते। यह मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लेकिन हिंदुओं में कहीं ना कहीं कमी है, और वो कमी क्या है आप लोग खुद खोजिए, खुद उसका पता लगाइए। अगर आप सच्चे सनातनी हो, सच्चे हिंदू हो, क्योंकि यार एक बात और है ना कि जो पार्टी हिंदुओं को ख़त्म करने की बात करती है, हिंदुत्ववादियों को ख़त्म करने की बात करती है, फिर भी हिंदू को वोट देता है, तो ऐसी पार्टियों से तो यार दूरी बनाना ही बेहतर है। ना तो इनके मुंह लगना, ना तो इनके मुंह में थूकना। अगर इनके मुंह में आप थूकते हो ना, तो आपका ही थूक खराब होगा। अब सबसे देखना दिलचस्प ये होगा कि जो शुरू से पिछले 75 सालों से जो राम मंदिर की खिलाफत करते रहे, राम मंदिर का विरोध करते रहे, वो क्या इसके इन्विटेशन में जाते हैं? अब तो उनके लिए ऐसी हालत हो गई है कि ना गले में सांप के गले में जैसे छछूंदर फंस जाता है ना, ना तो उसको निगल सकता, ना तो उसको उगल सकता। क्योंकि अगर इन्विटेशन स्वीकारते हैं तब फिर वो मुस्लिमों का वोट बैंक खोएंगे वो, और अगर नहीं आते हैं तब कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 5-7% हिंदू जागेंगे। हिंदुओं को समझ में आएगा कि वो पार्टी देशद्रोही है, राम विरोधी पार्टी को वो समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा। और उनका जो युवराज है वो चूतिया राहुल गांधी 22 तारीख को देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा फंक्शन है। करीब 550 साल बाद रामलला को उनका घर मिल रहा है, रामलला को उनका उचित स्थान मिल रहा है, रामलला को उचित न्याय मिल रहा है, रामलला को उनका मंदिर मिल रहा है।
ऐसे मौके से ठीक सप्ताह भर पहले जो है उनका युवराज न्याय यात्रा निकाल रहा है। भाई न्याय यात्रा, सोचने वाली बात है कि पिछले बार जो है भारत यात्रा निकाला था तब जो है 3 राज्यों में 0 सन्नाटा, अब उसका नाम बदल के जो है न्याय यात्रा निकाल रहा है। पता नहीं क्या न्याय करने जा रहा है यार देश में, भगवान जाने। मैं तो बल्कि बोलता हूँ यार कि कांग्रेस का सबसे बड़ा न्याय, सबसे बड़ा उपकार देश में यही होगा कि भैया वो सत्ता से दूर रहे, क्योंकि ये हर बार सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस को जब जब सत्ता मिलती है तब तब वो सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है, मुस्लिमों के फेवर की बात करती है। और आप मैं यार मुद्दे से ना भटक रहा हूँ बात करते करते, क्योंकि कांग्रेस के लिए ना मेरे दोस्त लोग बोलते हैं यार कि कांग्रेस के लिए इतनी नफरत क्यों भरी है तेरे मन में। तो यार मैं बस एक ही बात बोलता हूँ यार कि जो सच्चा सनातनी है, जो सच्चा हिंदू है ना, तो उसको कांग्रेस से नफरत कूट कूट के भरी होनी चाहिए। मैं इसके एक नहीं, इसके मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, 1000 एग्जाम्पल। कुछ गिनाऊँ मैं आपको या आप कमेंट करके बताना, तो मैं पर्टिकुलरली उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, शुरू से ले लेकर लास्ट तक का। अभी पिछले ही कुछ ले लीजिए ना, कर्नाटका का ले लीजिए, वहाँ पे मुस्लिमों के लिए अलग से अस्पताल खोले जाएंगे जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करेंगे, और लड़कियों को वहाँ हिजाब में आने की छूट है, ठीक है। जो हिंदुओं का बुर्का प्रथा, हिंदुओं का पर्दा प्रथा कांग्रेस के लिए अभिशप्त था, एक कुरीति थी, हमको ये बचपन में पढ़ाया गया किताबों में। वहीं जो है मुसलमानों का पर्दा प्रथा, उनका हिजाब, उनका हलाला, उनका बुर्का प्रथा सब जायज़ था, उसमें कोई कुरीति नहीं दिखी कांग्रेस को। हमारी पुस्तकों में हमको पढ़ाया गया भाई। और ये कांग्रेस पार्टी पहले बोलती थी हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, और बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते जब भी अपन स्कूल जाते थे, और सारे पोस्टरों में आपको हिंदू औरतें मिलेंगी, मांग में सिंदूर, सर में टीका, कहीं पे कोई बुर्के वाली औरत आपको नहीं दिखी होगी। मैं जब आप स्कूल जाते थे 90s की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है। आप भी, मैं स्कूल जाता था जब मैं क्लास 5th या 6th में था, पूरे रोड भरे हुए थे, बच्चे दो ही अच्छे। और वही कांग्रेस आज बोलती है जितनी संख्या उतना हक, मतलब आप लोगों ने तो हिंदुओं की संख्या को सीमित कर दिया, और वहीं जो है दूसरा तबका है जो आज भी धड़ल्ले से 5, 7, 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। चलिए अब आते हैं अपन मुद्दे पे, राम मंदिर पे, ठीक है। और आप लोगों से भी एक बात कहना चाहूँगा ना कि इस जलसे को ऐसा श्रेष्ठ बनाइए ना कि यार कि लगे कि वाकई में भारत में कुछ है। पूरे देश को मैं बोलता हूँ दियों से आप रंग डालो, दियों की रोशनी से पूरा देश जगमगा जाना चाहिए। और आपके घर, गली, मोहल्ले जहाँ पे भी मंदिर हो वहाँ पे जलसा करिए, वहाँ पे भंडारा करिए, वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ रखिए। मतलब इस आयोजन को हमको और भी भव्य बनाना है, क्योंकि ये सनातन का पिछले 550 साल का इंतजार खत्म होने वाला है उस दिन। वाकई में राम आने वाले हैं। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो राम को लाए हैं हमको उनको लाना है, क्योंकि आज सारी पार्टियाँ बोल रही हैं कि राम मंदिर भाजपा तो नहीं बनवा रही है, वो तो कोर्ट के आदेश से बन रहा है। तो उनको ये बताओ कि अगर राम मंदिर भाजपा नहीं बना रही है, कोर्ट के आदेश से बन रहा है, तो तुम लोग हर चुनाव के समय या हर रैली में सवाल भाजपा से क्यों पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज भाजपा ने तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बनवा दिया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है, उसका उद्घाटन भी होने वाला है। विश्व के 57 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आने वाले हैं। पूरी अयोध्या नगरी को जगमगा दिया गया है, सारे होटल्स बुक हो चुके हैं, 50,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था वहाँ की गई है, एयरपोर्ट वहीं बन गया है, जनकपुरी अस्पताल वहीं बन गया है। और भी कुछ बताना बाकी है तो बताओ, मैं बताता हूँ भाजपा की तरफ से। मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक सच्चा सनातनी हूँ जो उसका समर्थन करना जानता हूँ, जो सनातन के लिए काम करती है, जो हिंदुत्व के लिए खड़ी होती है। एक समय ऐसा था कि हर जगह बम फूटते थे, हर जगह बम फूटते थे ना। आज आपको कहीं पे भी बम की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। एक समय वो भी दौर हमने देखा है कि ट्रेनों में लिखे रहते थे अवैध वस्तुएं मत छुएं, बम हो सकता है। आज आपको कहीं वो देखने को नहीं मिलेगा। ये होता है सिर्फ सत्ता के मुखिया का अगर मनोबल ऊंचा है ना तो कुछ भी कर सकता है, और उसने आज ये करके दिखाया है। आज देश को ऐसी सुरक्षा दी है कि परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता है।
और एक बात और आप सोचना कि 26/11 जो कांग्रेस के समय हुआ था ना, भगवान ना करे अगर वैसा मोदी के समय होता ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि आधा पाकिस्तान ख़त्म हो गया होता। क्योंकि वो आदमी जितना सीधा दिखता है ना उतना है नहीं, वो लोगों की ना धनिया बोना जानता है, उसका खौफ ही काफ़ी है। ज़्यादा क्या बोलूँ यार मैं, बाकी आप लोग खुद तो समझदार हो। बस एक बात बोलूँगा, मंदिर के नाम पे दिया जलाना, त्यौहार को अच्छे से मनाना है अपने को, और ये आने वाले 20 दिन बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि कौन हिंदुओं के साथ है और कौन हिंदुत्व विरोधी है। तो उनको छांट के, वाकई में उनको छांट देना है अपने को, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखो।